मुझे विश्वास है सभी बच्चे कुशल से स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज आपकी आरोह में गद्य भाग शुरू करते हैं। गद्य भाग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न आपके सामने रखती हूँ कि गद्य किसे कहते हैं। कभी कभी दिमाग में ये सामान्य सा प्रश्न भी उथल पुथल मचा देता है जब इसका उत्तर ना मिले। तो गद्य उस साहित्य को कहते हैं जिसमें छंद, लय, गति, ताल से रहित हो, जिसमें छंद, लय, गति हम नहीं ढूंढ पाए। अब यानी अपने मन के विचारों को सरल रूप से बताने के लिए गद्य है। इस गद्य के अंतर्गत कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्राव्रत, रेखा चित्र ये आते हैं। ऐसे ही गद्य में हम आपका जब पाठ शुरू करते हैं तो पहला पाठ है भक्तिनी, जो प्रसिद्ध छायावादी कवित्री लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। इस भक्तिन पाठ में उन्होंने इसे गद्य की संस्मरणात्मक रेखा चित्र विधा के अंतर्गत रखा है। इसे यानी इनकी स्मृति की रेखाएं, उनका एक रेखा चित्र है, उसके अंतर्गत यह कहानी लिखी गई है। लेखिका ने अपनी याद के आधार पर अपनी घर की सेविका लक्ष्मी के विषय में जो कुछ भी लिखा है, इसके आधार पर हम इसे गद्य की संस्मरणात्मक रेखा चित्र विधा कह सकते हैं। इस कहानी में लेखिका ने अपने घर पर सेविका का काम करने आई एक स्त्री लक्ष्मी के जीवन के विषय में बताया है कि वह इतनी परिश्रमी, कर्मठ, सभी विद्यार्थी अपनी आरोह में गद्यांश का पहला पाठ भक्तिन निकालिए। बच्चों, इस भक्तिन पाठ के सारांश और महादेवी वर्मा जी के विषय में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब मैं गद्यांशों पर आधारित छोटे प्रश्न उत्तर आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले आप निकालिए पृष्ठ 71 में दूसरा अनुच्छेद है सेवक धर्म पर। यहाँ से आपका गदगद हो उठी। पहला प्रश्न है भक्तिन के सेवक धर्म की तुलना किससे की गई है। उत्तर, भक्तिन के सेवक धर्म की तुलना अंजनी पुत्र हनुमान जी से की गई है। प्रश्न दूसरा, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था तथा वह किसकी पुत्री थी। उत्तर है भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था तथा वह एक गोपालक, गाय पालने वाले की पुत्री थी। तीसरा प्रश्न है शेष इतिव्रत से क्या आशय है। उत्तर, शेष का अर्थ है बचा हुआ तथा इतिव्रत का अर्थ है बीता हुआ समय। इस प्रकार बताने से बचे हुए समय को शेष इतिव्रत कहते हैं। प्रश्न चौथा, भक्तिन ने लेखिका से अपना नाम लेने को मना क्यों किया। उत्तर, भक्तिन को अपना नाम लक्ष्मी सुनकर ऐसा लगता था मानो उसका उपहास किया जा रहा हो, इसलिए उसने लेखिका से अपना नाम लेने को मना किया। पांचवा प्रश्न है प्रायः सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर क्यों जीना पड़ता है। उत्तर, संसार में लगभग सभी लोग अपने नाम के समान गुण वाले नहीं होते, इसलिए प्रायः सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। जैसे लक्ष्मी अर्थात धन की देवी
नाम होते हुए भी भक्तिन बहुत गरीब थी। बच्चों, इसी प्रकार आगे के भी गद्यांश पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न उत्तर आपको बताए जाएंगे। बच्चों, भक्तिन पाठ में पेज नंबर 72 में आपका पहला अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। अनुच्छेद है पिता का उस पर अगाध प्रेम। ये यहाँ से शुरुआत है और अंतिम है मर्म व्यथा व्यक्त की। इसमें पहला प्रश्न है, विमाता ने भक्तिन को पिता के विषय में सूचना देर से क्यों दी? उत्तर, भक्तिन को उसके पिता बहुत चाहते थे। विमाता को डर था कि यदि पिता ने सारी संपत्ति भक्तिन को दे दी तो उनका निर्वाह कैसे होगा। इसलिए संपत्ति के लालच के कारण विमाता ने उसे सूचना देर में दी। प्रश्न ख, सास ने क्या कहकर भक्तिन को पीहर भेजा? उत्तर, बहुत दिनों से नहर नहीं गई हो, इसलिए जाओ और देख आओ। ऐसा कहकर और अच्छे कपड़े गहने पहनाकर सास ने भक्तिन को पीहर भेजा। प्रश्न ग, पीहर में भक्तिन ने क्या सुना और क्या देखा? उत्तर है, पीहर पहुंचकर भक्तिन ने पिता की मृत्यु के बारे में सुना और विमाता का अशिष्ट व्यवहार देखा। प्रश्न घ, विमाता के प्रति क्रोध और पिता से चिर वियोग के दुख को भक्तिन ने कैसे व्यक्त किया? उत्तर है, भक्तिन ने ससुराल जाकर अपनी सास को भला बुरा कहकर विमाता के प्रति क्रोध को तथा पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर अपने पिता से चिर वियोग के दुख को व्यक्त किया। तो बच्चों, अब अगला अनुच्छेद शुरू करते हैं। अब है आपका गद्यांश। पृष्ठ संख्या 73 में आपका गद्यांश है तीसरा गद्यांश। उसने ससुर अजिया ससुर से परिच्छेद आरंभ हुआ तक। बच्चों, इसमें प्रश्न है, भक्तिन ने संपत्ति में से किसी को भी हिस्सा क्यों नहीं दिया? उत्तर है, भक्तिन ने अपनी संपत्ति में से किसी को भी हिस्सा नहीं दिया क्योंकि वह पैतृक संपत्ति उसके पति द्वारा परिश्रम से संजोई गई थी। अगला प्रश्न है, पति की मृत्यु के बाद भक्तिन ने क्या किया? पति की मृत्यु के बाद भक्तिन ने दूसरा विवाह नहीं किया तथा अपने सर के बाल मुड़वाकर गुरु मंत्र ले लिया। अगला प्रश्न है, संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए भक्तिन ने क्या किया? उत्तर, संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए भक्तिन ने दोनों छोटी बेटियों का विवाह कर दिया तथा बड़े दामाद को घर जवाई बना दिया। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, भक्तिन ने बड़े दामाद को ही घर जवाई क्यों बनाया? भक्तिन ने बड़े दामाद को ही घर जवाई इसलिए बनाया क्योंकि वह उसके पति द्वारा चुना गया था और हर प्रकार से योग्य था। इस गद्यांश से भक्तिन के चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? इस गद्यांश से पता चलता है कि भक्तिन अनपढ़ होते हुए भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है तथा
उन्हें प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी करती है।